हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो हमने इसके इंट्रोडक्शन में काफी चीजें डिस्कस करी थी, यानी कि वन बाय वन करके मैंने हर एक टॉपिक में आपको डिस्कस किया था कि जो भी हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो इन फॉर्मूलाज का कैसे यूज करेंगे इन क्वेश्चंस में। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया होगा। इसे थोड़ा बहुत तो नहीं कह सकती, मैंने काफी हद तक डिटेल में आपको बताया था। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारा। हम बच्चे लाइटली ले लेते हैं इन क्वेश्चंस को, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि एमसीक्यूज में आ जाते हैं ये क्वेश्चन। और बात ये नहीं है कि आपको ए टर्म, कॉमन डिफरेंस, एन, ये बहुत इजी है। आप माइंड में ये सोचते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा। बात है कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कि अगर क्वेश्चन घुमाकर पूछ दिया जाए तो आपको पता चल जाएगा। वैसे तो ये सिंपल ही टर्म्स है। और इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपके साथ एक चीज डिस्कस करना चाहती हूँ, डिफरेंस बिटवीन nth एंड an टर्म, n एंड an टर्म्स। देखो बेटा, बच्चों को मैक्सिमम कंफ्यूजन रहता है, तो वो मैं कंफ्यूजन भी दूर करना चाहती हूँ। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं डिफरेंस बिटवीन n एंड an, मतलब इनमें डिफरेंस क्या चीज है। कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को मतलब ये एक ही मानना शुरू कर देते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन में काफी डिफिकल्टी फेस करना पड़ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे n है ना, जो ये होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, n नंबर ऑफ टर्म्स। और an का क्या मतलब होता है? वैल्यू। an मतलब वैल्यू। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके ये इसमें एग्जाम्पल दिया है, मैं बताती हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब देखो बेटा, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, an मतलब वैल्यू, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बच्चे क्या करते हैं, इनको सिमिलर समझने की गलती कर देते हैं। ठीक है, देखो बेटा, जैसे मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो मैं आपसे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 6 है। अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो आप 6 दोगे इसका आंसर। समझ आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं? ठीक है, जैसे मान लो अब आपको अच्छे से पता है कि आप क्या करते हो। जैसे ये क्या आपका A1, ये आपका क्या A2, ये आपका क्या A3, ये आपका A4, ये आपका A5, ये आपका A6। ठीक है, ऐसे करके, और अप टू सो ऑन कैसे चलता है? AN। ठीक है, तो जो ये an है, यहां पे हम an क्यों लिख देते हैं? क्योंकि इस नंबर का हमें पता नहीं है, तो अप टू सो ऑन an लिख देते हैं। तो इस केस में जो आपका फर्स्ट टर्म है, मतलब जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो कितनी है? 2 है। समझ आ रहा है? जैसे मतलब आपका जो A1 है वो कितना है? 2 है। जैसे मान लो आपको पता नहीं है कि फर्स्ट टर्म कौन सी है, पता नहीं, अभी तो मैंने बता दिया कि 2 है। नहीं पता होता तो आप उसको an बोलते। तो अब जैसे मैंने बता दिया कि A1 2 है, तो इस केस में जो आपका n है वो क्या है? 2 ही तो है। समझ आ रहा है? अब इस केस में जो आपकी सेकंड टर्म है वो कितनी है? 4 है। इस केस में जो आपकी थर्ड टर्म है वो कितनी है? 6 है। इस केस में जो आपकी फोर्थ टर्म है वो क्या है? 8 है। फिफ्थ कितनी है? 10 है। ठीक है, अब 12, तो A6 कितना है? 12। समझ आया? तो जाने कि जो ये काम कर रहा है ना 1, 2, ये n है आपके। n मतलब अगर आपको कोई बोला जाए कि नंबर ऑफ टर्म्स, तो आपको ये काउंट करनी है नंबर ऑफ टर्म्स, और जो an है वो इस कंडीशन में है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेकर देखती हूँ, शायद और भी अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि ये डिफरेंस क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये डिफरेंस क्लियर नहीं है तो थोड़ी क्या काफी ज्यादा मुश्किल आ सकती है आपको। जैसे मान लो 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 अप टू सो ऑन। ठीक है जी, अब देखो यहां पे आपका जो ये क्या आपकी फर्स्ट टर्म है ना, तो यानी कि n कितना आपका, ये आपकी जो फर्स्ट टर्म है। समझ आ रहा है? ये आपकी सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये आपकी सिक्स्थ और ये सेवंथ टर्म है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि टोटल n कितनी है, तो आप बोलोगे देखो
कितनी है 7। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपकी 7। लगा बेटा? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कितने n है तो आप काउंट कर दोगे ना 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके कितने n है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 7 है। ठीक है, अब इस केस में देखो जो आपकी फर्स्ट टर्म है, जैसे मान लो a1 है तो वो कितना है 3, ये जो आपका a2 है वो कितना है 7, ये आपका a3 वो कितना है 11, ठीक है, a4 वो कितना है 15। इस तरीके से चीजें चल रही हैं। ठीक है, कई बार होता है कि आपको ए एन निकालने को बोल दिया जाता है, कई बार क्या होता है आपको ए एन टर्म निकालने को बोल दिया जाता है, ना, मतलब वो आपको चीज पता नहीं है तो आप उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, a प्लस एन माइनस 1d वाला, ऐसे ही करते हैं आप। तो आई होप आपको इसके बीच में डिफरेंस पता चला होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कि कितनी टर्म्स हैं, और ए एन मतलब वैल्यू कि कौन सी वैल्यू है। जैसे इसमें एन की वैल्यू कितनी है, इसमें एन की वैल्यू कितनी है वो होगा, समझ आया? जैसे यहां पे देख लीजिए बेटा, ये आपका एन है ना, तो ये आपकी फर्स्ट टर्म है, आप इसको 3 को मत देखो, आप ये देखो कि ये जो 3 है ये आपकी पहली टर्म है, ये जो 7 है ये आपकी दूसरी टर्म है। तो n हमें बताता है कि कौन सी वैल्यू है, और n जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो आपको सीरीज में काउंट करने होते हैं कि कितने हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हो गया? ठीक, हो सकता है बोरिंग हो गया हो आपके लिए, बट बेटा जिनको नहीं पता था शायद उनका ये डाउट क्लियर हो गया हो। ठीक, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। बोलता फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन a is the first term, d the common difference and a and the nth term of the AP। जाने कि जो जो चीज आपको ब्लैंक में दी गई है आपको वो निकालनी है। ठीक है, जैसे आप देखिए फर्स्ट टर्म देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको a कितना दिया है 7 दिया है, d कितना दिया है 3 दिया है, n कितना दिया है 8 दिया है, और आपको क्या करना है an फाइंड आउट करना है। ओके, समझ आ गया? an आपको क्या करना है बेटा फाइंड आउट करना है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे वही an वाला, तो लगा लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब देखो आपको an निकालना है, तो a कितना है 7 प्लस n कितना है 8 माइनस 1 और d कितना है 3। अब देखो अगर an और n एक ही चीज होती तो क्या सेम नहीं होती, यहाँ पे तो an निकालने को बोला है, तो जब आपको n इज इक्वल टू 8 दे दिया गया तो इट मींस ये जो सीरीज की बात हो रही है इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है 8 हैं, और जरूरी नहीं है कि वो सीरीज में होंगी 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी नहीं होगा 3 4 5 सॉरी 2 4 6 8 10 12 कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स मतलब काउंटिंग बता रहे हैं कि इतनी टर्म्स देखने को मिल सकती हैं आपको, ये एन का मतलब। ठीक, अब ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 8 में से 1 गए 7 इंटू 3, तो ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 7 3 जा 21, और आपका जो ए एन है वो कितना आ गया 28। तो आई होप है, तो ये इजी, मुझे पता है ये इजी आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डाउट तो रह जाता है बेटा। ठीक, नोट कीजिए इसको, मैं सेकंड क्वेश्चन करवाती हूँ, सॉरी सेकंड पार्ट करवाती हूँ उसका। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोलता है आपको, जैसे कि a आपका कितना है -18, ठीक है जी, और d आपको फाइंड आउट करना है। ओके, और n क्या आपका 10 और an कितना है 0। देखा, अब n मतलब 10, मतलब आपके पास 10 टर्म है, इससे 10 टर्म्स हैं, और जो आपका an है वो 0 है, यानी कि an की वैल्यू कितनी दी है 0 दी है। अच्छा जी, निकालना क्या आपको d निकालना है, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, कैसे वाला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अब an यहाँ पे 0 लगा दिया, ये आ गया -18 प्लस n मतलब 10 माइनस 1 और d तो आपको फाइंड आउट करना है, तो ये तो 0 इस साइड 18 लेके आ सकते हैं हम, तो 10 में से 1 गए 9 d, ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, ये आ गया d, 9 1 जा 9 9 2 जा 18, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2, कितनी आ गई 2, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। लगा पता?
आया समझ में? कर लीजिए नोट। ठीक है, एक सेकंड में देखूं वीडियो सही तो चल रही है। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है आपको, ए कितना फाइंड आउट करना है आपको, डी कितना दिया गया -3 और एन कितना दिया गया 18 और एन कितना दिया गया -5। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। ठीक है, अब ए एन कितना बेटा -5 और ए निकालना है आपको, ये कितना आ गया 18 प्लस का ही है ना बेटा, 18 -1 और डी कितना -3, तो -5 इज इक्वल टू ए प्लस ये आ गया 17 और ये आ गया -3, तो 17 3 कितने होते हैं 51, लेकिन माइनस क्या आएंगे, तो -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए और 51 में से 5 यानी कि 11 में से 5 गए 6 यानी कि 4, 46 इज इक्वल टू ए, तो ए कितना आ गया आपके पास 46, तो यहां पे फिल कर लीजिए 46। ठीक है, नोट कर रहे हैं आप साथ साथ में। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर इसकी फोर्थ पार्ट की, तो इसमें जो आपका ए है वो कितना -18.9, डी कितना है 2.5 और एन निकालना है आपको और ए एन कितना है 3.6, तो ए एन का फॉर्मूला क्या है ए प्लस 3.6 पॉजिटिव का, यस ए प्लस एन -1 डी। ठीक है जी, अब ए एन कितना है 3.6, ए कितना है -18.9 प्लस एन आपको मालूम नहीं है और ये डी कितना आ गया 2.5। ठीक है, अब देखो 3.6 ये माइनस का 18.9 यहां पे आके प्लस का आ गया, सो तो नहीं गए हो, उड़ जाओ अगर सो गए हो तो। ठीक है, n -1 2.5, अब देखो इसको प्लस कीजिए 3.6 और 18.9, तो कितना आ गया 10 11 12 13 14 15 और ये 12 और ये आ गया 2, यानी कि 22.5 इज इक्वल टू n -1 और ये 2.5 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और क्या बचा n -1, तो इसको कैसे लिखेंगे 225 अपॉन 10 अपॉन 25 अपॉन 10 इज इक्वल टू n -1। अब 225 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 25 इज इक्वल टू n -1, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 25 1 25, 25 9 225। हाँ 25 का टेबल आता है ना, नहीं आता कोई बात नहीं, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये माइनस का 1 है, यहाँ आके किसका आ जाएगा बेटा प्लस का, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10, कितनी आ गई 10, तो यहाँ पे फिल कर दीजिए 10। ओके जी, तो कीजिए नोट इसको। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका, लास्ट पार्ट है, मतलब ए की वैल्यू कितनी है 3.5 और डी कितना है 0 और एन कितना है आपका 105 और फाइंड आउट क्या करना है आपको ए एन, तो यानी कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी, ए एन निकालना है, ए कितना है 3.5 प्लस एन कितना है 105 -1 और डी कितना है 0, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो 0 हो गया, तो आपकी ए एन वैल्यू कितनी है 3.5। अगर आपको याद हो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्या चीज बोली थी कि जब भी आपका डी 0 आए
तो इट मीन्स जो आपकी एपी है वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब एक जैसी है। जो आपका ए होगा ना वही आपका एन होगा अगर आपका डी जीरो आएगा। कैसे? क्योंकि जब एक जैसी चीजें हैं तभी तो जीरो आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, मेरे पास 2 है, ये 2 है, तो यही मेरा A1 होगा, यही मेरा A2 होगा। ठीक है जी, तो मैं कुछ भी करती रहूं मेरा इस केस में डी जीरो ही आएगा, और ये लाइन एंड तक भी जाए तब भी जो मेरा एन होगा वो 2 ही होगा। क्योंकि जिस एपी में अगर आपका कॉमन डिफरेंस डी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो इट मींस वो जो आपकी एपी है वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर डी आपका पॉजिटिव आ रहा है तो इट मींस आपकी पॉजिटिव इंक्रीजिंग एपी है। अगर डी आपका नेगेटिव आ रहा है इट मींस आपकी नेगेटिव डिक्रीजिंग एपी है। लगा पता? तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आज खूबसूरत सा मेरा लेक्चर समझ आया होगा और मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।